ठीक है, गवर्नमेंट ये कह रही कि जनाब शेल्टर होम बना लें, वहां पर जनाब लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दें। यार ये कोई हल है? ये गवर्नमेंट की आप दादा लगाएं कि जनाब वो कह रहे गाय भैंसे पाल लो, मुर्गियां पाल लो, अंडे बेचो। ये इस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होते हैं क्या? इस तरह से आपके जनाब ये के लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो सफेदपोश आदमी जो है उसे कहा जा रहा है कि जाके शेल्टर होम में जाके खाना खा लो। भाई ये तो मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। फेडरल, आप पंजाब की बात करें, मैं कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे डिलीवर कर रही है? कौन सा सेक्टर है जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है? अब महंगाई जो है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट, डॉलर की कीमत जो है आप देख ले वो इनसे काबू नहीं हो रही। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स आपको अगर बाबर साहब अगर ये तरक्याती फंड्स रिलीज हो जाते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ठीक है, अब जो नैब के आपने वादे दिखाए थे कि जी नैब के जरिए से अरबों डॉलर आएगा, डॉलरों का सैलाब आ जाएगा, वो कहां पर है सैलाब? अब नैब के आपने पर काट दिए। तो मुझे तो कोई एक चीज जिसपे इमरान खान साहब ने यूटर्न ना मारा हो, हर चीज पे यूटर्न मार लिया और उसके बाद जो उस पंजाब में रही थी कसर जो थी वो वसीम अकरम प्लस साहब ने पूरी कर दी। जिनको ना पता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या की चिड़िया का नाम है, गवर्नेंस की चिड़िया का नाम है, वो आप उससे अंदाजा लगा लें कि बजट की यूटिलाइजेशन ये आज आप बता दें। आपका ख्याल है 2 महीने से हो रहा हूँ कि बजट कुछ किया जरा उस्मान बुज़दार का नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि ये बजट को खर्च कर सके। सही है। अच्छा ये बताएं खरल साहब कि ये जो अभी मामला फवाद चौधरी ने उठाया है, महंगाई पर आगे हम बात करते हैं मजीद, लेकिन ये बताएं कि अगर ये अब 77 अरब रिलीज हुए हैं जिस तरह आपने कहा, और बड़ी जबरदस्त बात कही आपने खरल साहब कि ये अभी खर्च नहीं हुए, ये रिलीज हुए हैं। अब जो बाकी है पैसा तकरीबन 250 अरब रुपया, इमरान खान साहब से मुलाकात जब होती है बुज़दार साहब की, वो हिदायत लेने किस लिए गए हैं? फिर क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही फिर ये अपने आप को वज़ीर आला पंजाब भी कहलवा दे? अगर हर बात के लिए उस्मान बुज़दार ने उधर जाना है और मिलना है और उसमें भी सरकारी पैसा खर्च होना है, माशाल्लाह 3 करोड़ रुपया तो अब तक वो पेट्रोल में खर्च कर चुके हैं बुज़दार साहब। तो ये बताएं आपकी नज़र में ये पैसे रिलीज हो जाने से, तरक्याती फंड्स रिलीज हो जाने से सब अच्छा हो जाएगा? उसामा साहब एक तो मैंने बताया कि आपने खुद कहा कि 350 अरब तो अभी रिलीज नहीं हुए, 77 अरब खर्च नहीं हुआ, वो रिलीज हुए अभी। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब से हिदायत लेने क्या आए हैं? वो बेसिकली शिकायत लगाने आए हैं। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि जो आपने सेटअप भेजा है उसकी वजह से एक सूबे में क्राइसिस क्रिएट हो गया है, सूबे के एमपीए नाराज हो रहे हैं, एमएनए जो है पीटीआई के वो नाराज हो रहे हैं, इत्तेहादी हमसे अलहदा हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे। ये नहीं बताते कि हम मेरे अपने जो मसले मसाइल जो अहम पोस्टिंग्स हैं वो साइड लाइन हो गए हैं। ये नहीं बताते कि जो इनको चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि वफाक में इनकी खिदमात दी हैं, उनके मामू की या बाकी जो लोगों की, कि उनकी समरी पे अभी मैंने साइन करके सरेंडर नहीं किया। ये नहीं बताते कि चीफ सेक्रेटरी ने या आईजी ने जो बंदे मांगे हैं वफाक से उनकी समरी भी आगे मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ये वो नहीं बताएंगे, ये खान साहब को नहीं बताएंगे। दूसरी बात, दूसरी जानब सुन ले, ब्यूरोक्रेसी जो है जिनको मैंडेट दे के भेजा गया था कि आप डिलीवर करें, डिलीवर ब्यूरोक्रेसी नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिसीज को कंप्लाइंस करनी होती है, उसने एग्जीक्यूट करना होता है। जो आईजी होता है या जो चीफ सेक्रेटरी होता है उन्होंने हुकूमत का जो विजन होता है, जो रियासत की जो पॉलिसीज होती हैं, जो विजन होता है, जो पॉलिसीज होती हैं, उनको आगे एग्जीक्यूट करना होता है। उन्होंने डिलीवर हुकूमत ने करना होता है। हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं, वफाकी हुकूमत भी पीटीआई की, पंजाब में भी पीटीआई की। अब मामला क्या है कि वो शिकायतें ये लगा रहे हैं खान साहब को, आजम खान को, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बाकी उनके जो कुर्बा जवार में अरबाब शहजाद को, जहांगीर तरीन को, बाकी जो लोग हैं, कि जनाब खान साहब ने हमें तो मैंडेट दे के भेजा था कि आप इंडिपेंडेंट काम करें, हमने काम अभी शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये खप मच गई है। तो लिहाजा जब तक हमें सीएम की ब्लेसिंग नहीं होगी, क्योंकि हर समरी, हर चीज, हर लेटर वो सीएम जब तक नहीं उसको अप्रूव करेगा, चीफ सेक्रेटरी आईजी आगे नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये हो गया। अगली सुनने का अहम बात, छोटी सी आपकी इजाजत से, और डोगर साहब अगले छोटी सी बात, अगले मौजू के से पहले वो डोगर साहब से वो सर्वे वाले ले लीजिएगा। मैं एक अहम बात है, ये चेयरमैन नैब के लिए एक बड़ा अहम मसला है। कल शौकत बसरा साहब के वाले से जो नैब की प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें जो शौकत बसरा है जो पंजाब हुकूमत के पीटीआई के तर्जुमान भी हैं और साबिक एमपी हैं और पार्लियामेंट सेक्रेटरी साबिक जो है वो 2008 में पहली मरतबा एमपीए बने हैं। जी, उनका कसूर ये है कि उन्होंने तकरीबन 20-30 अरब का एक जो फ्रॉड था उनके ऊपर इल्ज़ाम है। उसमें दरखास्त मेरी है
और शहजाद अकबर जो मशीर है उनकी दरखास्त लेटर भी है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसके ऊपर प्रोब किया जाए। अब्दुल हफीज शेख भी जानते हैं, हमाद अजहर भी जानते हैं, FBR के शब्बर जैदी के बकौल भी कि 4-5 अरब तो वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। उनके 40-50 अरब के असासे हैं जो उसके ऊपर मैंने पूरी तफसीलात मौजूद है रिकॉर्ड पे, हमने प्रोग्राम में भी थोड़ा इशारा किया। अब शौकत बसरा साहब का लिस्ट में आ गया नाम, मैंने उनसे पूछा और मेरी नैब हुकाम से भी बात हुई है, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि आपका 5 जो कनाल का एक घर है हरूनाबाद में, सॉरी एक मकान है 5 भाइयों का मुश्तरका 2 कनाल का हरूनाबाद में, फिर उनके ऊपर DHCD जो हमाद अरशद वाली वो फ्रॉड जो हो गया, उनकी मिसेज के साथ 2004-5 में 6 में जब वो MP भी नहीं बने थे, कोई उनके पास होता ना कि भाइयों के पास भी कोई पब्लिक, तो वो एक किस्तों पे 5 मरले का मकान और प्लॉट है जो कि उनको अभी फ्रॉड हो गया, DHCD आपको पता ही है, लोगों के पैसे डूब गए, और एक 10 मरले की किस्तें जिसकी वो दे रहे हैं दी हैं। इसके अलावा 2 उनकी गाड़ियां हैं और किराए में मकान में वो रहते हैं। सर टाइम का चैलेंज सुन ले। अब अतीक साहब जो हैं, जो DG नैब हैं जो मुल्तान के, वो वाइटल जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं मुद्दई और मुझे लेटर भी उन्होंने दिया, ये है 6 नवंबर 2019 का, उसके ऊपर इंक्वायरी हेडक्वार्टर से अप्रूव हुई है। अरबों रुपए की असासों की मैंने डिडक्ट करके उनके फ्रंटमैनों के नाम हाजी अरून यासीन, मैं वो भी जानता हूं जब वो चेयरिंग क्रास इस्लामाबाद में आए थे और 2014-15 में, और किस बंदे ने रफीक नामी कंसल्टेंट को भेजा, वहां पे बाबर साहब की बात नहीं हो सकी थी। मैं करता हूं, बाबर साहब से इजाजत लेता हूं मैं। तो मामला यह है चेयरमैन साहब, अगर आपके नीचे लोग जो मुल्तान में DG नैब बैठे हैं और OPS पे जो बैठे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए जिनकी सर्विस, जिसके ऊपर यानी नैब ने इंक्वायरी की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कि 5 साल इसकी सर्विस जब्त की जाती है, वो कैसे DG लगे हुए हैं? ब्रेक का वक्त हो जाएगा और ये आपने मामला देखना, और अगर शौकत बसरा ने ये काम गलत किया है उसको खबर है खरल साहब, नैब को बदनाम करने वाले जो काली भेड़े हैं उनके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके नोटिस मामला आ गया, आप इस पे एक्शन लेंगे, जो भी क्लैरिटी है कल नैब की तरफ से आनी चाहिए। जी सर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है नून लीग के कारकुन हैं, उनसे सर्वे हुआ है और सर्वे के मुताबिक 49% नून लीग के जो कारकुन हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ही लीड करें और उन्हीं का बयानिया दुरुस्त है, वही ये अहलियत रखते हैं कि वो नून लीग को यूं समझ लें कि चला सकते हैं, या अब तो ये कहना चाहिए कि बचा सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से सिर्फ 12% लोगों ने वोट किया है, और हमजा साहब के हवाले से तो तकरीबन कोई 3% लोग हैं, और शाहिद खान अब्बासी साहब के हक में सिर्फ 2%। तो नवाज शरीफ के अलावा अगर कोई लीड कर सकता है तो शहबाज शरीफ है। तो बाबर डोगर साहब, फिर मैं आपको इस बात पर सराहूंगा कि आप ये कहते रहे कि अब बयानिया शहबाज शरीफ का चल रहा है, ये तो अब सर्वे में बात साबित हो गई, तो इस पर तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि सर्वे से पहले आपसे ही पूछ लेते, तो आपकी बात तो 100% दुरुस्त साबित हुई है कि बाकी 19% लोगों ने तो खैर जवाब ही नहीं दिया, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के हक में कारकुनों की। तो ये बात अब आला लीडरशिप को भी समझ आ रही है कि अब शहबाज शरीफ को ही लीड करना पड़ेगा। उसामा साहब, इस चीज को तो अब नवाज शरीफ भी मान गए कि उनका बयानिया गलत था। मैं आपको बताऊं, जब ये यहाँ पर नवाज शरीफ यहाँ पर थे तो उनकी मैंने उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी, यहाँ पर बड़ी खास मुलाकातें हुई थी, जिसमें उन्होंने इस चीज को माना कि जनाब मेरा बयानिया गलत था। और उसके बाद अब लंदन में भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहां पर ख्वाजा आसिफ जब थे, ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को खुद कहा कि मेरा बयानिया गलत था, उसकी वजह से आज पार्टी इन सारी चीजों को देख रही है। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद भी मान चुके हैं। ये सर्वे तो बात की बात है, मैं नून लीग के अंदर मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी ये कहती कि ये जो हमारी हुकूमत थी 2013 से 2018, 18 से 23 तक हमारी हुकूमत होनी थी, हमने डिलीवर किया है। लेकिन मसला ये है कि जो वो बयानिया था, वो जो डॉन लीग थी, वो जो डॉन लीग 1 थी 2 थी, वोट को इज्जत दो का बयानिया था, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह कर दिया। वो तो आज मानते हैं कि हमें इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, इदारों के साथ चलना चाहिए था। आज जो सारा मुल्क जिम्मेदारी वो कहते हैं कि नवाज शरीफ था, ये नून लीग के अंदर ओपन बातें हो रही हैं अब। जी वोट को इज्जत दो की तो बात अब भी करते हैं कि जी बयानिया वही है हमारा।
अच्छा उसामा साहब, वोट को इज्जत दो का ये सिर्फ मरियम और चंद एक लोग हैं। मेजोरिटी नून लीग के अंदर जो है, आप नून लीग के एमपीए से बात करें, उनके ज्यादा मेजोरिटी लोगों से बात करें, वो ये कहते हैं कि जनाब इसने तो हमारा बेड़ा गर्क की है, इसी चीज ने तो हमें तबाह की है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की बात सुननी चाहिए थी उस वक्त नवाज शरीफ को, उनकी एडवाइस को मान लेना चाहिए था। आज हम फिर उसी बयानिए पर वापस आए हैं जो शहबाज शरीफ कह रहे थे। शहबाज शरीफ जो बयानियां दे रहे थे, उन्होंने ठीक किया जो वो अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वो अगर एयरपोर्ट पहुंच जाते तो आज जो ये जो थोड़ी बहुत रिटर्न मुस्लिम लीग कर रही है वो भी नहीं होनी थी। तो इस चीज की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है PMLN के अंदर। दो मरियम जो है अब वो बड़ी नाराज़ हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ से वो लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं, लेकिन उनको ये मान जाना चाहिए कि वो जो बयानिया था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर जाती उमरा में बैठी हुई है, मुझे बताओ कितने लोग उनको मिलने जाते हैं जाती उमरा में, कितने MPs और MNA वहाँ पर जा रहे हैं? कोई नहीं जाता, खाली पड़ा हुआ है जाती उमरा। वो सोशल मीडिया का जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ले लेके चला रही हैं, और सोशल मीडिया में जो लोग उनके पे रोल पर रहे हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा नून लीग का कोई वर्कर, नून लीग के MPs, नून लीग के MNS जो है वो मरियम से दूर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अब वो ये मानते हैं कि अगर हमने दोबारा हुकूमत में आना है, अगर हमने इस मुसीबत से बाहर निकलना है, तो उसमें वाहिद बेहतरीन हल जो है वो शहबाज शरीफ का बयानिया है, उसको फॉलो किया जाए। आज राना तनवीर, याद सादिक, ख्वाजा आसिफ जो है वो सारे जो है वो इसी बयानिए पे चल रहे हैं। तो मैं तो मुझे तो बहुत कम ये जो सर्वे है, इस सर्वे में तो 13% है, मुझे तो 13% लोग भी मरियम के सपोर्टर नजर नहीं आ रहे PMLN के अंदर। हाँ जी, वो 12% भी शायद नहीं है। खरल साहब सिर्फ 1 मिनट है, ये बताएं कि क्या अब चौधरी निसार से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो जो नासिर भट्ट वाला वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिन इदारों को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की उन सब से इनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए ये सब कुछ करने से पहले, और उनको निकालना नहीं चाहिए अपनी सफ़ों से जो लोग ये साजिशें करते रहे, जिस तरह वो सारी वीडियो स्कैंडल और सब कुछ जो लाया गया वो सब माफ़ हो जाएगा क्या बस इस तरह से? अब माफ़ी वो लोग मानते हैं जो प्रिंसिपल्स पे होते हैं, उसके लिए कोई शर्म और हया होना लाजम है। लिहाजा माफ़ी शाफ़ी की आप इस तरह की इतनी खुश फहमी का शिकार ना हो। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप पहले भी मैं कह रहा हूँ, ये जितने मर्जी आप सर्वे करा लें, ये गैलप सर्वे आप पहले भी देखते थे, ये जो डोगर साहब कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, सर्वे का इशू नहीं है। आप क्या ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है बयानिया वोट को इज्जत देकर नहीं था, बयानिया था करप्शन को इज्जत दो, लूट मार को इज्जत दो, शरीफ खानदान को इज्जत दो, वो भागें बाहर, वो वोटर को बेइज्जत करके छोड़ जाए, उनको बेयारो मददगार करके छोड़ जाए। वोटर को इज्जत दो का वोटर को इज्जत नहीं दे रहे सर, ब्रेक का वक्त वोट को इज्जत देने का क्या मामला है? अब लाजा जो मामला है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।